क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आपको दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने विचार बदलने हैं। क्योंकि जिस तरह की सोच आपके अंदर चलती है, धीरे धीरे वही आपके फैसलों, आपकी आदतों, आपके चरित्र और आखिरकार आपकी पूरी जिंदगी का निर्माण करती है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी छोटी लेकिन बेहद पावरफुल किताब की, जिसने एक सिंपल आइडिया के जरिए सक्सेस, हैप्पीनेस और पर्सनल ग्रोथ को देखने का नजरिया बदल दिया। एज अ मैन थिंकेथ बाय जेम्स एलन। हम अक्सर अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स के लिए परिस्थितियों, लोगों, पैसे या किस्मत को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन ये किताब हमें एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछती है। क्या हमारी जिंदगी की दिशा कहीं ना कहीं हमारी अपनी सोच से भी तय हो रही है? सोचिए, अगर आपका दिमाग लगातार कहता है मैं नहीं कर सकता, तो आपके एक्शंस भी उसी बिलीफ के हिसाब से होंगे। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं, तो आपके डिसीजंस की डायरेक्शन ही बदलने लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने से जिंदगी की हर प्रॉब्लम मैजिकली गायब हो जाएगी। असली बात यह है कि आपकी सोच आपके एक्शंस को इन्फ्लुएंस करती है और आपके रिपीटेड एक्शंस आपकी जिंदगी का रास्ता बनाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे थॉट्स हमारे कैरेक्टर को कैसे शेप करते हैं, थॉट्स से हैबिट्स कैसे बनती है और हैबिट्स धीरे धीरे हमारी डेस्टिनी को कैसे प्रभावित कर सकती है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, तो शुरुआत बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया से क्यों करनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं, अगर आप अपने माइंडसेट को मजबूत बनाना चाहते हैं और अगर आप अपने पुराने लिमिटिंग थॉट्स को पीछे छोड़कर एक बेहतर वर्जन बनना चाहते हैं, तो इस पूरी जर्नी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि शायद इस किताब की सबसे पावरफुल सीख यही है। आप अपने विचारों के मालिक बनना सीख गए, तो धीरे धीरे आप अपनी जिंदगी के भी मालिक बनना सीख जाओगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एज अ मैन थिंकेथ की ये पावरफुल जर्नी। सिर्फ एक किताब समझने के लिए नहीं, बल्कि खुद को समझने के लिए। आप सुन रहे हैं बुक वर्ल्ड, जहां हम सिर्फ किताबों का समरी नहीं सुनते, बल्कि उनके आइडियाज को अपनी जिंदगी से जोड़कर समझते हैं। अध्याय 1, विचार ही आपके जीवन की शुरुआत है। दोस्तों, कभी आपने अपने आप से पूछा है कि आखिर एक इंसान की जिंदगी दूसरे इंसान से इतनी अलग क्यों होती है? दो लोग एक जैसी परिस्थितियों में पैदा हो सकते हैं, एक ही शहर में रह सकते हैं, एक जैसा मौका पा सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं। इसका जवाब हमेशा पैसा, किस्मत या परिस्थितियों में नहीं छिपा होता। कई बार इसका जवाब हमारे अंदर छिपा होता है, और वो है हमारी सोच। जेम्स एलन की किताब एज अ मैन थिंकेथ हमें यही समझाने की कोशिश करती है कि इंसान के विचार उसकी जिंदगी पर गहरा प्रभाव डालते हैं। हम जैसा लगातार सोचते हैं, वैसे ही धीरे धीरे हमारे फैसले, आदतें और व्यवहार बनने लगते हैं। दोस्त, अपने दिमाग को एक गार्डन की तरह समझो। अगर आप उसमें अच्छे बीज डालोगे, उन्हें समय दोगे और उनकी देखभाल करोगे, तो कुछ समय बाद वहां अच्छे पौधे दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप गार्डन को खाली छोड़ दोगे, तो वीड्स अपने आप उगने लगेंगी। हमारा माइंड भी कुछ ऐसा ही है। अगर हम लगातार डर, शक, गुस्सा, जेलसी और नेगेटिविटी को जगह देते रहेंगे, तो वही हमारी सोच का हिस्सा बनने लगेंगे। लेकिन अगर हम सीखने, मेहनत, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और ग्रैटिट्यूड जैसे विचारों को बार बार अपने अंदर मजबूत करेंगे, तो हमारा माइंडसेट धीरे धीरे बदलने लगेगा। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिंदगी में सिर्फ पॉजिटिव सोचो और सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, फेलियर्स आएंगे और कभी कभी चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर भी होंगी। लेकिन हमारी सोच ये तय कर सकती है कि उन परिस्थितियों के सामने हमारा रिएक्शन कैसा होगा। एक इंसान फेलियर देखकर कह सकता है मैं खत्म हो गया, दूसरा कह सकता है ठीक है, गलती हुई है,
अब इससे सीखकर अगली बार बेहतर करूंगा। परिस्थिति वही है, लेकिन दोनों की सोच अलग है और इसलिए दोनों का अगला कदम भी अलग होगा। यही बात हमें अपनी जिंदगी में समझनी है। हर दिन हमारे दिमाग में हजारों विचार आते हैं। उनमें से हर विचार इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जो विचार हम बार बार दोहराते हैं, जिन पर विश्वास करने लगते हैं और जिनके अनुसार एक्शन लेते हैं, वे हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनने लगते हैं। इसलिए अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखो। जब आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट आए तो तुरंत खुद को जज मत करो। बस खुद से पूछो, क्या यह सच है? क्या यह थॉट मुझे आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है? दोस्त, बदलाव हमेशा बाहर से शुरू नहीं होता। कई बार आपको नई जगह, नया फोन, नया दोस्त या नया मौका नहीं चाहिए होता। आपको बस अपने अंदर की कहानी बदलने की जरूरत होती है। अगर आप हर दिन खुद को कमजोर बताते रहोगे तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? लेकिन अगर आप खुद से कहोगे, मैं अभी परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं सीख सकता हूं, तो आपके अंदर एक नई पॉसिबिलिटी पैदा होती है। याद रखो, आपके थॉट्स आपकी पूरी जिंदगी को एक दिन में नहीं बदलेंगे, लेकिन वही थॉट्स अगर रोज दोहराए जाएं, एक्शंस में बदलें और हैबिट्स बने, तो समय के साथ आपकी डायरेक्शन जरूर बदल सकती है। इसलिए अपने माइंड को लाइटली मत लो, क्योंकि आपकी बाहरी दुनिया बदलने से पहले आपकी अंदर की दुनिया बदलती है। तो आज से अपने विचारों पर थोड़ा ध्यान दो। अपने आप से वैसे बात करो जैसे आप किसी ऐसे दोस्त से बात करते हो जिसे आप सच में सफल देखना चाहते हो। खुद को कमजोर मत समझो, लेकिन अपनी कमियों को इग्नोर भी मत करो। उन्हें पहचानो, स्वीकार करो और उन पर काम करो, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। शायद आज आपकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कल भी वैसी ही रहेगी। एक बेहतर विचार, एक सही डिसीजन और एक छोटा एक्शन आपकी डायरेक्शन बदलने की शुरुआत हो सकता है। अध्याय 2, विचार से चरित्र तक। आप रोज क्या बन रहे हैं? दोस्तों, अगर विचार बीज हैं, तो हमारा कैरेक्टर उस बीज से निकलने वाला पेड़ है। हम एक दिन में अपना कैरेक्टर नहीं बनाते। ये छोटे छोटे थॉट्स, डिसीजंस और एक्शन से धीरे धीरे बनता है। यही एज अ मैन थीन केत की एक पावरफुल सीख है। हम रोज कुछ न कुछ बन रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि हम कॉन्शियसली अपने आप को बना रहे हैं या सर्कमस्टेंसेस हमें बना रही है। सोचिए, कोई व्यक्ति रोज खुद से कहता है कि मुझसे डिसिप्लिन नहीं होता। शुरुआत में ये सिर्फ एक सेंटेंस है, लेकिन अगर वो इसे रोज दोहराता है और अपने एक्शंस में भी डिसिप्लिन की कमी को एक्सेप्ट करता रहता है, तो धीरे धीरे ये उसकी आइडेंटिटी बन सकती है। वो कहने लगेगा, मैं ऐसा ही हूं। और यही सबसे डेंजरस जगह है, क्योंकि जब इंसान अपनी कमजोरी को अपनी आइडेंटिटी समझने लगता है, तो उसे बदलने की कोशिश भी बंद कर देता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आइडेंटिटी बदली जा सकती है। अगर आपने आज तक डिसिप्लिन नहीं रखा, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा अनडिसिप्लिन रहोगे। अगर आज कॉन्फिडेंस कम है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा कम रहेगा। इंसान सीख सकता है, बदल सकता है और अपनी आदतों के जरिए खुद को दोबारा बना सकता है। मान लो आप रोज सुबह उठकर अपने दिन की प्लानिंग करते हो। शुरुआत में शायद मन करेगा कि आज छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी आप उठते हो, अपना काम करते हो और इसे रिपीट करते हो। कुछ दिनों बाद ये एफर्ट कम डिफिकल्ट लगने लगेगा। धीरे धीरे वही एक्शन आपकी हैबिट बन सकता है, और जब हैबिट बार बार रिपीट होती है, तो वो आपके कैरेक्टर का हिस्सा बनने लगती है। यही वजह है कि छोटी चीजों को अंडर एस्टिमेट मत करो। लोग अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा मोमेंट चाहिए, लेकिन असल बदलाव कई बार बहुत ऑर्डिनरी मोमेंट्स में होता है। जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है और आप रिएक्शन देने के बजाय शांत रहना चूज करते हो। जब आपको काम छोड़ने का मन करता है, लेकिन आप फिर भी उसे पूरा करते हो। जब कोई नहीं देख रहा होता और फिर भी आप सही काम करते हो। यही छोटे डिसीजंस आपके कैरेक्टर को मजबूत बनाते हैं। दोस्त,
कैरेक्टर सिर्फ इस बात से नहीं बनता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। कैरेक्टर उस समय दिखाई देता है जब कोई आपको देख नहीं रहा होता, जब आपके पास शॉर्टकट लेने का मौका होता है और आप फिर भी सही रास्ता चुनते हो। जब फेलियर के बाद आप दूसरों को ब्लेम करने के बजाय अपनी गलती देखने की हिम्मत करते हो। इसलिए आज से अपने एक्शंस को छोटी चीज मत समझो। हर एक्शन आपके फ्यूचर सेल्फ को ट्रेन कर रहा है। आप आज जिस तरह रिएक्ट करते हो, कल उसी तरह रिएक्ट करना आसान हो जाएगा। इसलिए अगर कोई हैबिट आपको पसंद नहीं है तो सिर्फ उसे छोड़ने की कोशिश मत करो, उसके बदले एक बेहतर हैबिट डेवलप करो। और एक बात हमेशा याद रखना, खुद को बदलने में पेशेंस चाहिए। आप वर्षों से बनी हुई सोच और हैबिट्स को 2 दिन में खत्म नहीं कर सकते। इसलिए खुद से नाराज मत होना। अगर आज गलती हुई तो कल फिर कोशिश करो। अगर आज डिसिप्लिन टूट गया तो अगले दिन वापस रूटीन पर आ जाओ। एक बैड डे आपकी पूरी जर्नी को डिफाइन नहीं करता। दोस्त, आपका कैरेक्टर आपकी सबसे बड़ी पर्सनल प्रॉपर्टी है। पैसा खो सकता है, अपॉर्चुनिटीज बदल सकती है और परिस्थितियां आपके कंट्रोल में नहीं होंगी, लेकिन मजबूत कैरेक्टर आपको बार बार खड़ा होने की ताकत देता है। इसलिए हर सुबह खुद से एक सवाल पूछो, आज मैं अपने अंदर कौन सी क्वालिटी मजबूत करने वाला हूं? शायद आज पेशेंस, शायद डिसिप्लिन, शायद कॉन्फिडेंस, शायद ऑनेस्टी। बस एक छोटी क्वालिटी पर काम करो और उसे अपने एक्शंस में दिखाओ, क्योंकि अंत में जिंदगी सिर्फ ये नहीं पूछेगी कि आपने क्या हासिल किया, वो ये भी दिखाएगी कि उन अचीवमेंट्स के रास्ते में आप कौन बन गए। अध्याय 3, परिस्थितियां नहीं, आपका दृष्टिकोण आपकी दिशा तय करता है। दोस्तों, जिंदगी में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम चुन नहीं सकते। हमें यह तय करने का मौका नहीं मिलता कि हम कहां पैदा होंगे, हमारे आसपास कौन होगा, हमारे पास शुरुआत में कितने रिसोर्सेज होंगे या रास्ते में कितनी मुश्किलें आएंगी। लेकिन एक चीज ऐसी है जिस पर हमारा कंट्रोल हो सकता है। हम उन परिस्थितियों को किस नजर से देखते हैं और उनके सामने क्या करते हैं। एज अ मैन थीम केथ हमें इसी पावरफुल आइडिया की तरफ ले जाती है कि हमारी बाहरी जिंदगी और हमारी अंदर की सोच के बीच एक गहरा कनेक्शन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर मुश्किल आपकी गलती है, बिल्कुल नहीं। लेकिन मुश्किल आने के बाद आपका रिस्पॉन्स आपकी अगली दिशा जरूर तय कर सकता है। सोचो, 2 लोग एक ही प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। पहला व्यक्ति कहता है, मेरी जिंदगी ही खराब है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। दूसरा कहता है, ये सिचुएशन आसान नहीं है, लेकिन देखते हैं इससे मैं क्या सीख सकता हूं। दोनों की प्रॉब्लम वही है, लेकिन उनका माइंडसेट अलग है। पहला व्यक्ति प्रॉब्लम के अंदर फंस जाता है, जबकि दूसरा सलूशन ढूंढने की कोशिश करता है। यही फर्क धीरे धीरे जिंदगी में बड़ा डिफरेंस पैदा करता है। दोस्त, कई बार हम अपनी सर्कमस्टेंसेस को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। अगर पैसे कम हैं, तो हम सोचने लगते हैं कि हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर किसी एग्जाम में फेलियर आया तो लगता है कि हम इंटेलिजेंट नहीं हैं। अगर किसी रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट मिली तो लगता है कि अब किसी पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन एक घटना आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं होती, वो सिर्फ आपकी जिंदगी का एक चैप्टर है, पूरी बुक नहीं। इसलिए जब जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो खुद से एक छोटा सा सवाल पूछना, मैं इसे कैसे देख रहा हूं? हो सकता है सिचुएशन तुरंत न बदले, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव बदल सकता है, और पर्सपेक्टिव बदलने से आपके डिसीजंस बदल सकते हैं। यही असली पावर है। दोस्त, इसका एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप जिम में पहली बार कोई हैवी वेट उठाने की कोशिश करते हो और फेल हो जाते हो, तो आप 2 तरीके से सोच सकते हो, मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, या फिर आज नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे पता है कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ और टेक्निक पर काम करना है। दूसरा थॉट आपको एक्शन देगा। आप ट्रेनिंग सुधारोगे, रिकवरी देखोगे और फिर कोशिश करोगे। यही माइंडसेट धीरे धीरे ग्रोथ बनाता है। लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। फेलियर आपको डिफाइन नहीं करता। फेलियर के बाद आपका रिस्पॉन्स आपको शेप करता है।
इसलिए प्रॉब्लम से भागने के बजाय उन्हें टीचर की तरह देखना सीखो। हर चैलेंज के पीछे कोई लेसन हो सकता है, कभी पेशेंस का, कभी डिसिप्लिन का, कभी करेज का और कभी खुद को बेहतर समझने का। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है, पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना नहीं है। अगर कोई मुश्किल है तो उसे स्वीकार करो, अगर गलती हुई है तो मानो, अगर हेल्प चाहिए तो मांगो। स्ट्रांग बनने का मतलब ये नहीं कि आपको कभी वीकनेस महसूस नहीं होगी। स्ट्रांग बनने का मतलब है कि वीकनेस महसूस होने के बावजूद आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। दोस्त, अपनी जिंदगी में विक्टिम माइंडसेट को कम और क्रिएटर माइंडसेट को ज्यादा जगह दो। हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपकी मेहनत, आपका एटीट्यूड, आपकी लर्निंग और आपके नेक्स्ट स्टेप पर आपका इन्फ्लुएंस हो सकता है। इसलिए अपनी एनर्जी उस चीज पर मत खर्च करो जिसे आप बदल नहीं सकते। अपनी एनर्जी उस चीज पर लगाओ जिसे आप बदल सकते हो। आज से जब कोई मुश्किल आए तो तुरंत कंप्लेन करने से पहले एक पल रुकना, डीप ब्रेथ लेना और खुद से कहना, ठीक है, ये मेरे सामने है, अब मेरा अगला सही कदम क्या है। शायद यही छोटा सा सवाल आपकी पूरी अप्रोच बदल दे। याद रखो दोस्तों, जिंदगी हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलेगी, लेकिन आप हर सिचुएशन में अपने माइंडसेट को ट्रेन कर सकते हो। और जब आपका माइंडसेट मजबूत होता है तो मुश्किलें खत्म नहीं होती, लेकिन उन्हें संभालने वाला इंसान मजबूत हो जाता है। आप हर परिस्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हर परिस्थिति में अपने अगले कदम को बेहतर जरूर बना सकते हैं। अध्याय 4, लक्ष्य और सपने। जिस दिशा में सोचोगे उसी दिशा में बढ़ोगे। दोस्तों, अगर आपको किसी अनजान शहर में जाना हो और आपके पास कोई मैप ही न हो, तो आप कितनी भी तेज गाड़ी चलाओ, जरूरी नहीं कि आप सही जगह पहुंचोगे। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। मेहनत जरूरी है, लेकिन मेहनत को डायरेक्शन देने के लिए एक क्लियर गोल भी जरूरी है। एज अ मैन थिंकेथ की सीख हमें याद दिलाती है कि हमारे थॉट्स सिर्फ हमारे अंदर नहीं रहते, वे हमारे उद्देश्य, डिसीजंस और एक्शंस को दिशा दे सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है, लेकिन सक्सेस का मतलब क्या है? किस फील्ड में, कितने समय में, किस तरह की जिंदगी चाहिए? जब इन सवालों के जवाब क्लियर नहीं होते तो इंसान मेहनत तो करता है, लेकिन उसकी एनर्जी अलग अलग दिशाओं में चली जाती है। दोस्त, गोल का मतलब सिर्फ बड़ा सपना देखना नहीं है। गोल का मतलब है उस सपने को डायरेक्शन देना। मान लो आप कहते हो, मुझे फिट होना है, ये अच्छी शुरुआत है। लेकिन अगर आप कहते हो, अगले 6 महीनों में मैं अपनी फिटनेस इंप्रूव करूंगा और सप्ताह में 4 दिन ट्रेनिंग करूंगा, तो अब आपके पास डायरेक्शन आ गई। अब आपका माइंड जानता है कि किस तरफ जाना है। इसी तरह करियर में भी सिर्फ ये कहना कि मुझे सक्सेसफुल होना है काफी नहीं है। आपको ये समझना होगा कि आप कौन सी स्किल्स डेवलप करना चाहते हो, किस तरह का काम करना चाहते हो और उसके लिए रोज क्या एक्शन लेना है। लेकिन दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात है, अपने सपनों को छोटा मत करो सिर्फ इसलिए क्योंकि आज आपकी परिस्थितियां छोटी हैं। कई लोग अपनी वर्तमान स्थिति देखकर अपने फ्यूचर की सीमा तय कर देते हैं। अगर आज उनके पास रिसोर्सेस कम है तो वे सोचते हैं कि बड़े गोल्स उनके लिए नहीं है। लेकिन हर बड़ी अचीवमेंट कभी एक छोटे थॉट के रूप में ही शुरू हुई थी। बड़ा सोचने का मतलब अनरियलिस्टिक बनना नहीं है। इसका मतलब है कि अपनी पॉसिबिलिटीज को सिर्फ आज की स्थिति तक सीमित मत करो। सीखो, मेहनत करो, छोटे स्टेप्स लो और अपने विजन को धीरे धीरे रियलिटी में बदलो। दोस्त, जब आपका गोल क्लियर होता है तो डिस्ट्रैक्शंस को ना कहना आसान हो जाता है। आपको पता होता है कि आपका समय कहाँ जाना चाहिए। हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए जरूरी नहीं होती, हर ट्रेंड आपके लिए जरूरी नहीं होता। आपका गोल आपको फिल्टर देता है, लेकिन गोल्स के साथ पेशेंस भी चाहिए। आज गोल बनाया और कल रिजल्ट चाहिए, ऐसा नहीं होता। बीज बोने के बाद पेड़ को समय देना पड़ता है, इसी तरह मेहनत को भी समय चाहिए। कई बार आप महीनों तक काम करते हो और आपको लगता है कि कुछ बदल नहीं रहा,
लेकिन अंदर से फाउंडेशन बन रही होती है। इसलिए अपने प्रोग्रेस को सिर्फ फाइनल रिजल्ट से मेजर मत करो। यह भी देखो कि क्या आप कल से बेहतर हो, क्या आपकी स्किल बढ़ी, क्या आपका डिसिप्लिन मजबूत हुआ, क्या आपकी सोच पहले से मैच्योर हुई। अगर जवाब हाँ है तो आप सही डायरेक्शन में हो। और एक बात, गोल बदलना फेलियर नहीं है। जैसे जैसे आप सीखते हो आपकी अंडरस्टैंडिंग बदल सकती है। कभी कभी रास्ता बदलना जरूरी होता है, लेकिन अपने वैल्यूज और पर्पस को समझकर डिसीजन लेना। सिर्फ दूसरों को देखकर अपनी मंजिल मत चुनो। दोस्त, अपनी जिंदगी के लिए एक क्लियर पिक्चर बनाओ। सोचो कि आप अगले कुछ वर्षों में किस तरह का इंसान बनना चाहते हो। सिर्फ क्या पाना है ये मत सोचो, क्या बनना है ये भी सोचो। फिर उस विजन को छोटे डेली एक्शंस में बदलो, क्योंकि सपना आपको इंस्पिरेशन देता है, लेकिन डेली एक्शन आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। आज रात कुछ मिनट अकेले बैठो और खुद से पूछो, अगर डर मेरे रास्ते में ना होता तो मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता। शायद उस सवाल का जवाब आपके अंदर छिपे किसी पुराने ड्रीम को फिर से जगा दे। याद रखो दोस्तों, मंजिल पहले आपके मन में बनती है, फिर आपकी जिंदगी में। इसलिए अपने सपनों को सिर्फ सोचो मत, उन्हें डायरेक्शन दो, एक्शन दो और पेशेंस के साथ उन्हें रियलिटी में बदलते जाओ। अध्याय 5, विचारों से आदतों तक। छोटी चीजें बड़ी जिंदगी बनाती है। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी जिंदगी किसी एक बड़े डिसीजन से बदल जाएगी। हमें लगता है कि एक दिन कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी, हम एक बड़ा कदम उठाएंगे और सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन असल जिंदगी थोड़ी अलग है। हमारी जिंदगी ज्यादातर छोटे छोटे डिसीजंस और रोज दोहराए जाने वाले एक्शन से बनती है। एज अ मैन थिंकेद की एक पावरफुल सीख यही है कि हमारे थॉट्स सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं रहते। जब हम किसी विचार को बार बार सोचते हैं तो वो हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। वही एक्शंस रिपीट होकर हैबिट्स बनाते हैं और हैबिट्स धीरे धीरे हमारे कैरेक्टर और लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती है। दोस्त, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई इंसान रोज सोचता है मैं बहुत लेजी हूं, तो धीरे धीरे वह अपने लेजीनेस को जस्टिफाई करने लगता है। अलार्म बजता है तो उठने के बजाय कहता है मैं तो ऐसा ही हूं। काम सामने आता है तो पोस्टपोन करता है। कुछ समय बाद प्रोक्रेस्टिनेशन उसकी हैबिट बन जाती है। लेकिन अगर वही इंसान अपनी सोच बदल कर कहे मैं डिसिप्लिन सीख रहा हूं, तो उसके एक्शंस भी बदल सकते हैं। शायद पहले दिन वो सिर्फ 10 मिनट जल्दी उठे, अगले दिन अपना एक छोटा काम समय पर करे और धीरे धीरे अपने रूटीन को इंप्रूव करे। छोटा चेंज है, लेकिन डायरेक्शन बदल रही है। यही रीजन है कि हमें अपनी हैबिट्स को लेकर कॉन्शियस होना चाहिए। हर दिन हम कुछ न कुछ रिपीट करते हैं। सवाल यह है कि हम क्या रिपीट कर रहे हैं। क्या हम लर्निंग रिपीट कर रहे हैं या एक्सक्यूजेस? क्या हम एक्सरसाइज रिपीट कर रहे हैं या लेजीनेस? क्या हम अपने गोल्स पर काम कर रहे हैं या सिर्फ दूसरों की जिंदगी देख रहे हैं? दोस्तों, हैबिट का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा यह है कि शुरुआत में आपको उसे करने के लिए बहुत एफर्ट लग सकता है, लेकिन रेपिटेशन के साथ वही चीज आसान लगने लगती है। इसलिए शुरुआत में स्ट्रगल देखकर मत सोचो कि आप इनकेपेबल हो। आपका ब्रेन एक नई पैटर्न सीख रहा है, उसे टाइम चाहिए। अगर आपको पढ़ने की हैबिट बनानी है तो पहले दिन 2 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ 10-15 मिनट से शुरुआत करो। अगर आपको एक्सरसाइज शुरू करनी है तो पहले दिन खुद को खत्म करने की जरूरत नहीं, एक सिंपल वर्कआउट करो और उसे रिपीट करो। अगर आपको नेगेटिव थिंकिंग कम करनी है तो हर बार नेगेटिव थॉट आते ही उसे ऑब्जर्व करना शुरू करो। छोटे स्टेप्स बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन यही स्टेप्स फ्यूचर में पावरफुल रिजल्ट्स देते हैं। और दोस्त, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अपनी हैबिट्स को एनवायरनमेंट से जोड़ो। अगर आपका फोन हमेशा आपके सामने रहेगा तो डिस्ट्रैक्शन का चांस बढ़ेगा। अगर किताब आपके बेड के पास रखी है तो पढ़ने की संभावना बढ़ेगी। अगर वर्कआउट क्लोथ्स पहले से तैयार है तो ट्रेनिंग शुरू करना आसान होगा। इसका मतलब है कि सिर्फ विल पावर पर डिपेंड मत करो, अपने एनवायरनमेंट को भी अपने गोल्स के फेवर में बनाओ। अगर कोई हैबिट टूट जाए
तो खुद को फेलियर मत समझो। एक दिन मिस होना और पूरी जर्नी छोड़ देना दोनों अलग बातें हैं। अगर आज रूटीन खराब हो गया तो कल वापस शुरू करो। कंसिस्टेंसी का मतलब कभी गलती न करना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है गलती के बाद वापस रास्ते पर आना। दोस्त, आपकी हैबिट्स क्वाइटली आपकी जिंदगी लिख रही है। कोई कैमरा उन्हें रिकॉर्ड नहीं कर रहा, कोई ऑडियंस आपको क्लैप नहीं कर रही, लेकिन हर छोटी रेपिटेशन आपके फ्यूचर सेल्फ को शेप कर रही है। इसलिए आज से एक छोटा एक्सपेरिमेंट करो। सिर्फ एक ऐसी हैबिट चुनो जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। उसे इतना छोटा रखो कि उसे करने के लिए बहाना बनाना मुश्किल हो। फिर उसे रोज रिपीट करो। कुछ दिनों बाद आपको शायद बड़ा डिफरेंस दिखाई न दे, लेकिन कुछ महीनों बाद वही छोटी हैबिट आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन सकती है। याद रखो, बड़ी जिंदगी बड़े प्रॉमिसेस से नहीं, छोटी अच्छी आदतों से बनती है। इसलिए अपने थॉट्स को देखो, अपने एक्शंस को सुधारो और अपनी हैबिट्स को कॉन्शियसली डिजाइन करो। क्योंकि जिस चीज को आप रोज दोहराते हो, एक दिन वही चीज आपको बना देती है। अध्याय 6, आत्म अनुशासन और आत्मनियंत्रण। खुद पर जीत सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, दुनिया को जीतने की बात करना आसान है, लेकिन खुद को कंट्रोल करना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। हम दूसरों की गलतियां तुरंत देख लेते हैं, लेकिन अपने इमोशंस, अपनी हैबिट्स और अपनी वीकनेसेस को कंट्रोल करना कई बार कठिन लगता है। एज अ मैन, थीन केत हमें अंदर की दुनिया पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि असली स्ट्रेंथ सिर्फ बाहर दिखाई देने वाली पावर नहीं होती। असली स्ट्रेंथ वह है जब आपको गुस्सा आए और फिर भी आप सोच समझ कर जवाब दें, जब आपको हार मानने का मन करे और फिर भी आप एक कदम आगे बढ़ाएं। सोचो दोस्त, किसी ने आपको कुछ गलत कह दिया, आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? तुरंत जवाब देना, गुस्सा करना या सामने वाले को हर्ट करना। लेकिन अगर आप कुछ सेकंड्स रुककर सोचते हो कि मुझे अभी रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है, तो आप अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल लेना शुरू कर देते हो। यही सेल्फ कंट्रोल है। इसका मतलब इमोशंस को दबाना नहीं है। गुस्सा आए तो ये नॉर्मल है, दुख हो तो दुख महसूस करना नॉर्मल है, डर लगे तो डर लगना भी नॉर्मल है। लेकिन इमोशंस को स्टीयरिंग व्हील मत दे दो। उन्हें महसूस करो, समझो और फिर डिसीजन लो, क्योंकि एक मोमेंट का इमोशनल डिसीजन कई बार लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। दोस्तों, सेल्फ कंट्रोल सिर्फ इमोशंस में नहीं, डेली लाइफ में भी जरूरी है। आपको पढ़ना है लेकिन फोन उठाने का मन करता है। आपको वर्कआउट करना है लेकिन बेड छोड़ने का मन नहीं करता। आपको पैसे बचाने हैं लेकिन अननेसेसरी चीज खरीदने का मन करता है। यही छोटे मोमेंट्स आपके डिसिप्लिन की परीक्षा लेते हैं। हर बार जब आप अपने शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन पर कंट्रोल करके अपने लॉन्ग टर्म गोल को चूज करते हो, आप अपने अंदर एक पावरफुल आइडेंटिटी बिल्ड कर रहे होते हो। आप खुद को प्रूव कर रहे होते हो कि मैं अपने मूड का गुलाम नहीं हूं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि आपको हर समय कठोर रहना है। बैलेंस जरूरी है। रेस्ट भी चाहिए, एंजॉयमेंट भी चाहिए और जिंदगी में खुशी भी जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब जिंदगी को पनिशमेंट बनाना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है कि आपको पता हो कि कब काम करना है और कब आराम करना है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, अपने प्रॉमिसेस खुद से निभाओ। अगर आप रोज खुद से कहते हो कि कल से शुरू करूंगा, लेकिन कभी शुरू नहीं करते, तो धीरे धीरे आपका अपने ऊपर ट्रस्ट कम होने लगता है। इसलिए छोटे प्रॉमिसेस करो और उन्हें पूरा करो। अगर कहा है कि आज 20 मिनट पढ़ूंगा, तो 20 मिनट पढ़ो। अगर कहा है कि आज वर्कआउट करूंगा, तो कम से कम शुरुआत करो। धीरे धीरे आपका सेल्फ ट्रस्ट बढ़ेगा और जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीखता है तो कॉन्फिडेंस भी मजबूत होता है। दोस्त, सेल्फ कंट्रोल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप परिस्थितियों के स्लेव नहीं रहते। कोई आपका मूड खराब कर सकता है, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी कंट्रोल नहीं कर सकता। कोई आपको क्रिटिसाइज कर सकता है, लेकिन आप डिसाइड कर सकते हो कि उस क्रिटिसिज्म से क्या सीखना है। कोई अपॉर्चुनिटी रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन आप डिसाइड कर सकते हो कि अगली बार खुद को कैसे इंप्रूव करना है।
इसलिए अपनी एनर्जी दूसरों को कंट्रोल करने में मत लगाओ, खुद को कंट्रोल करने पर लगाओ। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, इमोशंस को समझो, हैबिट्स को इंप्रूव करो और अपने गोल्स के प्रति कमिटेड रहो। और याद रखना दोस्त, जिस दिन आपको अपने ऊपर कंट्रोल मिलना शुरू हो जाता है, उसी दिन आपकी जिंदगी पर आपका कंट्रोल भी बढ़ना शुरू हो जाता है। आपको हर दिन परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस हर दिन थोड़ा ज्यादा अवेयर, थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन्ड और थोड़ा ज्यादा मजबूत बनने की कोशिश करो। क्योंकि अंत में सबसे बड़ी जीत किसी और को हराने की नहीं होती, सबसे बड़ी जीत उस वर्जन को हराने की होती है जो आपको आपकी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक रहा था। खुद पर जीत हासिल करो, फिर दुनिया की कोई भी चुनौती आपको पहले जैसी बड़ी नहीं लगेगी। दोस्तों, एज अ मैन थीम केत हमें एक बहुत सिंपल लेकिन जिंदगी बदल देने वाली बात सिखाती है। आपकी जिंदगी बदलने से पहले आपकी सोच बदलनी जरूरी है। आप हर परिस्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकते, हर इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकते और हर दिन अपने हिसाब से नहीं चला सकते, लेकिन आप अपने विचारों, अपने रिएक्शंस, अपनी हैबिट्स और अपने नेक्स्ट एक्शन को जरूर बेहतर बना सकते हैं। याद रखो, एक थॉट छोटा लगता है, लेकिन वही थॉट एक्शन बन सकता है, एक्शन हैबिट बन सकती है, हैबिट आपका कैरेक्टर बना सकती है और आपका कैरेक्टर आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। इसलिए आज से अपने माइंड को कैजुअली मत लेना। अपने आप से बात करते समय ध्यान रखना कि आप खुद को कमजोर बना रहे हो या मजबूत। अपने गोल्स के बारे में सोचते समय ध्यान रखना कि आप एक्सक्यूजेस बना रहे हो या रास्ता खोज रहे हो। और जब जिंदगी आपको गिराए तो खुद से बस इतना कहना, मैं खत्म नहीं हुआ हूं, मैं अभी सीख रहा हूं। आपकी कहानी आज जैसी है, जरूरी नहीं कि हमेशा वैसी ही रहे। आपके पास अपनी सोच को बदलने की शक्ति है और उसी के साथ अपने एक्शंस और अपनी डायरेक्शन बदलने की भी। तो दोस्तों, किताब बंद हो सकती है, लेकिन इसकी सीख यही खत्म नहीं होती। अब असली चैप्टर आपकी जिंदगी में शुरू होता है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करें जिसे इसकी जरूरत हो सकती है। और ऐसी ही पावरफुल किताबों की आसान और इंस्पायरिंग समरीज के लिए बुक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बुक वर्ल्ड, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम अपनी सोच बदलते हैं और अपनी जिंदगी बदलने की शुरुआत करते हैं। मिलते हैं अगली किताब में। तब तक याद रखिए, अपने विचारों को बदलो, क्योंकि आपकी जिंदगी की अगली कहानी वहीं से लिखी जाएगी।